हाय फ्रेंड्स। ननद भाभी की एक कहानी सुनकर आप रो देंगे। दीदी, आप माँ बनने वाली हैं। सीमा शर्मा। दीदी, आपको एक खुशखबरी देनी थी। आप माँ बनने वाली हैं। जानकी ने अपनी ननद से कहा। अपनी भाभी के मुंह से ये सब सुनकर आश्चर्यचकित रमा ने पूछा, ये क्या कह रही हो जानकी? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो जानकी ने जवाब दिया, आपने जो सुना वही कह रही हूँ दीदी। आप माँ बनने वाली हैं। आपके बच्चे को मैं जन्म देने वाली हूँ। अब से 8 महीने बाद आपका बच्चा आपकी गोद में होगा। तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है जानकी। तुम्हारे दोनों बच्चे मेरे ही तो हैं। और माताजी की कही बात को इतना सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जीजाजी नहीं कर रहे दूसरी शादी और नहीं दे रहे मुझे तलाक। जानकी की ननद रमा ने कहा। तो जानकी बोली, नहीं दीदी, मैं ये सब आपकी सासू माँ के कहने पर नहीं कर रही, अपने मन से कर रही हूँ। मेरे दोनों बच्चों पर आपका भी हक है, जानती हूँ मैं। लेकिन उनके लिए आप उनकी बुआ हो, माँ नहीं। इस बच्चे को इस बच्चे की माँ बनोगी आप। आपको माँ कहकर बुलाएगा ये बच्चा, और मुझे मामी। मैंने और आपके भैया ने मिलकर ये फैसला किया है, और हमारा ये फैसला मजबूरी नहीं, हमारी खुशी है। आपके जीवन में हम थोड़ी सी भी खुशी भर पाएँ तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझेंगे दीदी। अब आप कुछ मत कहना प्लीज़, मेरा फैसला अडिग है। अपनी भाभी जानकी के मुंह से ये सब सुनकर रमा की आंखों में से झरझर आंसू बहने लगे और अपनी प्यारी भाभी को गले से लगा लिया। जानकी के पति रमा से छोटे थे। बहुत प्यार था दोनों बहन भाइयों में, जो जानकी के आने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ गया। रमा की सास ने अपने बेटे की दूसरी शादी करने का ऐलान कर दिया था, क्योंकि रमा माँ नहीं बन सकती थी। 12 सालों में न जाने कितने ही डॉक्टर को दिखा लिया था, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अंत में रमा के पति ने बच्चा गोद लेने के लिए सोचा, तो रमा की सास ने साफ इनकार कर दिया और अपने बेटे को दूसरी शादी करने के लिए मजबूर किया। सास के ऐसे रवैये से रमा बहुत दुखी रहने लगी। जब जानकी और उसके पति को ये सब पता चला, तो वो लोग गए रमा के घर उसकी सास को समझाने। बातों ही बातों में रमा की सास ने जानकी से कह दिया, अगर ज़्यादा ही दर्द हो रहा है अपनी ननद का दुख देखकर, तो अपने बच्चों में से कोई एक बच्चा दे दे उसे। रमा के भाई का बच्चा तो गोद रख सकते हैं हम, लेकिन किसी और का हरगिज़ नहीं। अनाथालय के बच्चों की न जाति का पता होता है, न वंश का। तेरे बच्चे के बारे में सब कुछ पता तो है हमें। अगर अपना बच्चा दे देती है तो ना मेरे बेटे की दूसरी शादी होगी और ना ही तलाक। अब फैसला तेरे हाथ में है। मुझे रमा बहू बुरी थोड़े ही लगती है। मुझे तो बस एक बच्चा चाहिए। अपने जीते जी इस आंगन में खेलता तो देख लूं अपने पोते या पोती को। ननद की सास की बात सुनकर जानकी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि ना ही वो अपना बेटा दे सकती थी और ना ही बेटी। दोनों बच्चे समझदार हैं, फ़र्क पता है उन्हें बुआ और माँ में। रमा ने तो साफ कह दिया था जानकी से कि उसकी माताजी की कही बातों को दिल पर ना लिया जाए, और अपनी सास की तरफ से माफ़ी भी मांग ली रमा ने। जानकी वहाँ से तो चली आई, अपनी ननद को ये एहसास करवाकर कि उसकी सास की कही बातों पर ध्यान नहीं दिया उसने। लेकिन
अपने घर आकर वह कई दिनों तक चैन से सो ना पाई। उसके दिमाग में रमा और उसकी सास का चेहरा ही घूमता रहा। बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरसती एक माँ और एक दादी माँ को उनका अपना बच्चा देने के लिए जानकी ने यह फैसला लिया कि वह एक बच्चे को जन्म देगी जो सिर्फ उन लोगों का होगा। उसके इस फैसले से अगर उसकी ननद के परिवार में खुशियाँ आएंगी तो वो ऐसा करेगी। 8 महीने बाद जानकी अपनी ननद के ससुराल ही चली गई और उसी घर में उस घर के चिराग एक बेटे को जन्म दिया और सबसे पहले रमा की सास की गोद में दिया। रमा की सास की गोद में सोए उस बच्चे को देख जानकी सहित वहाँ सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उस बच्चे की किलकारी से उस घर के आंगन में रौनक आ गई थी और सबके चेहरे पर खुशियों की बहार। जानकी बहुत संतुष्ट थी क्योंकि उसके इस बलिदान ने उस घर में जान डाल दी थी। रमा ने हाथ जोड़कर जानकी को धन्यवाद कहा उसका जीवन संवारने के लिए और रमा की सास ने ढेरों आशीर्वाद दिया। दोस्तों, आज से 35 साल पहले की एक सच्ची कहानी है। ननद भाभी के बीच ऐसा प्यार मैंने कहीं नहीं देखा। अभी कुछ दिनों पहले मेरी सासू माँ ने अपने ही रिश्तेदारी की एक ननद और भाभी के प्रेम की ये सच्ची दास्तान सुनाई तो मैं मजबूर हो गई इस दास्तान को एक कहानी के रूप में लिखने के लिए। और आप सबके साथ आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।